अब मैं हमारी स्मृति वन के सचिव श्रीमती नीना राउत मैम और हमारी कोरोना कक्षा के जो संयोजक हैं श्रीमती आशा डोभाल मैम से निवेदन करूंगा कि वो आए और ये प्लान पर देकर हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ उस व्यक्ति का धन्यवाद जिन्होंने उत्तराखंड के लिए, इस समाज के लिए एक ऐसे विचार को जन्म दिया है जो न केवल हमारे इस उत्तराखंड क्षेत्र में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये विचार एक क्रांति के रूप में उपजा और ये नाम जिसका है घाट, और उसी घाट से ये यात्रा हरेला की 2010 में, जैसे मैंने आपको बताया, वहां से शुरू हुई। तो इसका कारण यह है कि इस बार हरेला में हमने एक और नया अध्याय शुरू किया है हरेला उद्यान के नाम से, जिसमें हमारे हरेला गांव के साथी जुड़े हैं। तो उनसे संपर्क करने में, कोऑर्डिनेशन में थोड़ा टाइम लगना लाजमी था। पहाड़ से हमारे साथी आए हैं, तो इसलिए जो है आज इसका समापन जो है हम लोग आज कर रहे हैं 13 सितंबर को। वैसे हमारा हरेला जो है 1 महीने का हमें इसको करते हैं। इसमें ये जो समापन है ये संक्रांत के अवसर पर हम करते हैं। इसमें ये हमारा हो गया है, जिसमें उस समय 1 महीने पहले इसको किया था हमने। साधन लगाई है बल मनोला हरेला, साधन लगाई है बल मनोला हरेला, लगाई है बल मनोला हरेला, साधन लगाई है। धूम की पराली मन धूम की पराली, हर जगह जगह डाग लगाई जाली हरियाली, साधन लगाई है जाली हरियाली, साधन लगाई है। जिनको लगा कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है, उन्होंने पहचाना और मुझे काम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी नजरों में खरा उतरा हूं, वो आप बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं पिछले 5 वर्षों से धात से जुड़ा हूं। मैं 2019 में भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए, तो किस संस्था से जुड़ा जाए। हरेला वास्तव में मैं जब धाद में आई तब से हरेला हमने जब देखा तो एक मन में लगन थी कि हम जब शुरू कर दिया है कि इस पर्यावरण को बचाने की पहल धाद ने की है, तो हम क्यों ना इसके साथी बने और निरंतर हम साथ रोज जाते हैं। जिस दिन हम नहीं जाते हैं तो हम ऐसा लगता है हमने आज कुछ किया नहीं, क्योंकि 1 महीने तक लगातार पेड़ लगाना अपने आप में हमारे लिए एक बहुत सुंदर काम है। अभी मैं कुछ देर पहले ही आप लोगों से शेयर कर रहा था कि हरेला पिछले विगत 3 वर्षों से मैं हरेला के करीब आ पाया, और ये एक इत्तेफाक था कि मेरे एक मित्र जो कि हरेला से डॉक्टर डिमरी जुड़े थे, और उनके जरिए आप लोग का शांति विहार में आगमन हुआ। और चूँकि मैं वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी भी हूँ, तो डेफिनेटली हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि धात की टीम के साथ मिल कर के वृक्षारोपण का कार्य किया सके। हालांकि जो भी लोग शांति विहार कॉलोनी में आए हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि शांति विहार कॉलोनी में हमारे सभी मित्र और वहाँ के रहने वालों ने पेड़ पौधे का कार्यक्रम बहुत पहले से ही शुरू किया हुआ था। पेड़ों को लगाने की जगह कम थी और मुझे बिजी रहना था पेड़ पौधों के बीच में। तो मेरे घर के नीचे एक खाला है और वहाँ पर इंक्रोचमेंट भी हो रहा था। तो मैंने कई लोगों से बात करी कि यहाँ पेड़ लगाते हैं ताकि भविष्य में इंक्रोचमेंट ना हो, और जो सहजधारा के जो पेड़ कटे उसका थोड़ा सा हम कुछ अंश तैयार कर सकें। और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम। तो मैंने कहा एक पेड़ क्यों लगाए, माँ के नाम तो पूरी धरती है, धरती ही हमारी माँ है, हम धरती की माँ के नाम बना देते हैं। तो एक मेरा सोच थी। और दूसरा, उस वन में जो पेड़ लगे वो हमारे पहाड़ के पेड़ लगे। उसमें आप अगर आप कभी आपको अवसर मिलेगा, बांज, बुरास, काफल, देवदार, थुनेर, पैया, टिमरू, तिमला, ये सारे जो ओरिजिनल हमारे पहाड़ के जो वो हैं पेड़ हैं, वो वहां पर लगे हैं। और संकल्प है कि पृथ्वी को हरा भरा बनाना है और ऑक्सीजन की कमी न रहे। इस मंतव्य से धाद ने एक संकल्प लिया हुआ है और मुझे फक्र है कि मैं उस संकल्प का एक हिस्सा हूँ। मुझे भी जिम्मेदारी मिली है, पुष्पवन की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि वो काफ़ी चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग इस सेंस में कि वो ओपन सड़क पे है। सड़क का पैच लगभग 1 किलोमीटर का सड़क का पैच है, जिसमें जैसा कि नीना राउत जी ने बताया अध्यक्ष भाषण में
वो स्वागत भाषण में कि उसमें 3 तरह के पेड़ हैं जो सिक्वेंशियल मैनर में लगे हुए हैं। पहला अमलतास पीला फूल, फिर बटल ब्रश लाल फूल, और फिर नील मोहर नीला फूल। तो ये सारे इसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं पूरे 1 किलोमीटर के पैच पे। जब 9th क्लास में थे तो पेड़ों से जुड़े, तो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। और जब मैं छोटी सी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, जब अमर उजाला में 15 दिन मैंने दास संस्था के कार्यक्रम को देखा, तो मेरे दिल में जो बचपन से ड्रीम ऑफ लाइफ जिसे मैं कहता हूँ, जो उमंग थी, वो उसको साकार आप लोगों ने किया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मेरे साथ जो मेरी सोच थी पेड़ों के प्रति, उसके लिए मुझे यहाँ तक लाया गया। और मेरी शुरू से रहा कि मैं किसी अच्छी संस्था से जुड़ूं जो पेड़ों को एक बच्चों की तरह समझती है या उसके लिए डिवोटेड है। तो मैं नवानी जी, हम लोग मंच पे बैठे हैं, बहुत से लोग नीचे बैठे हैं जो बहुत काम करते हैं। आपको धन्यवाद सवाल करने के लिए। और मैं जो एक तरीके से सिस्टमैटिक तौर पर, जैसे हमारे ये साथी बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग काम करते हैं, तो इन सब में आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि मैं सबसे युवा हूँ, तो थोड़ा सा रहता है कि टांग खींचना बनता है सबका। ये सबसे छोटा है तो प्यार भी सभी करते हैं और टांग खिंचाई तो चलती ही रहती है, ये तो है। अच्छा, ये जो हरेला है, इस साल का हरेला कह लो या जितने भी हरेला है, अभी मेरा ये 3रा हरेला था सर। 4 साल हो गए मुझे जुड़े हुए धात से। सबसे पहले तो मैं धात संस्था का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मौके के लिए। और से तो बालवन के बारे में तो बता ही चुके हैं, पर मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो जितने भी लोग पेड़ लगाने आते हैं, चाहे वो स्मृति वन या किसी भी वन में हो, मैंने कभी उन्हें दुखी नहीं देखा। वो जब भी पेड़ लगाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारा 100% का सक्सेस रेट है, तो जब भी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना अपडेट नोटिफिकेशन देखते होंगे कि उनका पेड़ अच्छा चल रहा है, उस पर फ्रूट्स आ रहे हैं या लीव्स अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो उन्हें अपना घर बैठ के भी एक खुशी अनुभव होती होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस संस्था के थ्रू इसी स्पिरिट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए एनवायरनमेंट के साथ लोगों में खुशी भी बांटते हुए चलेंगे। पूरा तालियों के साथ इन साथियों का हौसला अफजाई होनी चाहिए। जेके सिंह साहब हमारे शांति विहार के साथी हैं। जेके सिंह साहब जी का ना, अच्छा। सुशील पुरोहित जी को बात प्रबंध के लिए, जिन्होंने सारे स्कूलों में आशा मैम के साथ पूरा मीडिया प्रभारी भी हैं। जोरदार तालियां और समय देती है। स्वागत है बुधन के पीछे। थैंक यू, बहुत सुंदर बात। ये तो वो टीम थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो मातृवन की तरफ से सुशील पुरोहित जी ले रहे हैं ये। अगर सुश्री कौन, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो। घासी दादी घसी लो मेरी भाना प्यार
मेरी खाना प्यारी रचना ओ बहरी को पतली मसीरा ओ बहरी को सुंदर घास वहीं बड़ी। हाँ बाबा हाँ, घास की लेनी उड़ ते पता नहीं हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में ये चीज है ना, मेरी लाटी का सुंदर घास कर ली बॉडी क्या कर ली बाणों को, बाणों तो अब जानो आग बढ़ांग लगाना सारा बाणों पर मुझे भी देख दू के मचल की ताकत मेरा भर काट ली है। जैन मेरे भर पर आग लगाई ना, जैन मेरे भर पर बताए दिल में आए थे मेरू नो गौरा गौरा आंदोलन करी मैंने बचे मेरी दीदी मेरी बूढ़ी मेरा पुराना उत्तराखंड जॉन ईदगाह आंदोलन करी बड़े बचन अच्छा कर रहे थे मेरा। अच्छा ठीक छे अब थोड़ा मेथे लगड़ू थे मेरा उत्तराखंड बचलू मेरा धात वालों थे मेरे बहुत प्यार। असल में हरेला जब 2010 में प्रारंभ हुआ था तो हम सब लोगों से बहुत लोगों के सवाल थे कि हरेला तो कृषि का पर्व है और आप इसे वृक्षारोपण से जोड़ रहे हैं और कई तरह की बातें चली। तो हमने उनसे कहा था कि दरअसल में हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर हमको लोगों के बीच में जाने के लिए इस पर्व को दोबारा समाज में ले जाने के लिए स्थानीय संदर्भ चाहिए होते हैं। और हमने जैसा तन्मय जी ने बताया, ये शुरुआत मैं कहूँगा अभी 17 महीने का बेबी है, 2 साल भी नहीं हुए जो ढंग से अगर बात करें, ये 2025 की बात है। तो दिल में दिमाग में देवभूमि बोलिए अपनी पितृभूमि बोलिए वहाँ के लिए कुछ होता है। तो वहीं से धात से काफी समय से जुड़े हुए हैं। जब एक कॉन्सेप्ट आया कि हरेला गांव मतलब गांव के सामान को कैसे हम इस्तेमाल कर सकें और वहाँ के जो सच में जो काम करने चाहते हैं उनको कैसे मदद कर सकें, ये अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। आए करते थे तो अक्सर बातें चलती थी कि ये खेत जो बंजर हो रहे हैं, जमीन दिनों दिन बंजर हो रही है, इसको किस तरह से आबाद किया जाए, यहाँ पे बागवानी लगाई जाए या अपनी परंपरागत कृषि को आगे बढ़ाया जाए। इसी पे हम बातें करते थे। तो इसी उसमें बातें चलते चलते भाई साहब का परिचय धात से हुआ। तो फिर भाई साहब ने मुझे भी धात से जोड़ा। तो 2021-20 में जब मैं धात से जुड़ा तो शायद 2020 के लगभग देश में पूरे विश्व में कोरोना भी चल रहा था। तो कोरोना के दौरान ही मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया था कि मैं उद्यान विभाग में गया और मैंने वहां से हल्दी का कट्टा ले लिया और मैंने उसी हल्दी के कट्टे से एक 4-5 खेतों में हल्दी का काम शुरू किया। देखिए, हम तो अपना कैरियर लगा रहे इधर मतलब गाँव में, तो हम अभी इस इतने मतलब कमजोर भी नहीं हुए कि हमको सॉल बना देना या अवार्ड दिला देना, इतना ये हल्की चीज़ें हमसे नहीं, हम मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हम। मेरा निवेदन था कि धात बहुत पुरानी संस्था है, पिछले 30-35 सालों से लगी पड़ी है, परंतु जब तक यह जो हरेला का जो कॉन्सेप्ट है हम इकोनॉमी से नहीं जोड़ेंगे, अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम उसकी कल्पना कर भी नहीं सकते। कोई भी समाज है, आप किसी भी सिख की बात करो या आप पारसी समाज की बात करो या किसी भी समाज की बात करो, जिसकी अर्थव्यवस्था है उसी का ट्रेडिशन, कल्चर, उसका लैंग्वेज, उसकी हर चीज रीड करनी सही है। धात संस्था ने मुझे यहाँ पर मौका दिया और मैं धात संस्था के साथ लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है धात संस्था से कि हरेला के माध्यम से मैं अपने गांव में पेड़ और किसानों के जैसे कोई भी प्रोडक्ट होते हैं उनको सब्सिडी में बेचने का काम करता हूं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए कर रहे हैं। ये कि धात की यात्रा एक विचार की यात्रा है और अगर आप दुनिया बदलने की जब सोचते हैं तो दुनिया को बदलना बहुत असंभव है, लेकिन दुनिया में बीज बिखेर देने चाहिए और बीज कुछ पत्थरों के ऊपर जा पड़ते हैं और कुछ मिट्टी में। तो इस समारोह में जितने लोग आए थे कुछ पत्थर थे कुछ मिट्टी थे। अब आप पत्थर हैं या मिट्टी आप बताएंगे। किसी के जीवन का
उत्कर्ष हुआ, वो आपके कर्म की सार्थकता है। आप ये समझ मत करना, अदरवाइज मैंने बाहर झोला रखा हुआ, मैं एक एक मालाएं आपको भेंट करना चाहता हूं तुलसी की, आप जपें, वो आपके कर्म की सार्थकता नहीं है। और व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है। तो मैं प्रभु हनुमान से प्रार्थना करता हूं आप सबको हनुमान के रूप में इस दुनिया में स्थापित करे। बाद में नंदलाल जी, हरीश जी नाम होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अनुमति चाहूंगा, तो आपकी अनुमति के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और चाय पकौड़े आपका इंतजार कर रहा है। तो हरेला अभियान का समापन समारोह नहीं है, ये विराम है और हमारी जो यात्रा है निरंतर जो पिछले वर्षों तक चलती रही, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद।